हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हम सभी लोग फिर से जुड़ चुके हैं अगले क्लास में। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। हम लोग जहां तक पिछले क्लास में छोड़ चुके थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में जो है हम लोग क्लास 10th चैप्टर 3 का पढ़ाई कर रहे थे। उसमें प्रश्नावली 3.3 का एग्जाम्पल सभी कर चुके थे, ठीक ना। आई होप आप सभी लोग अगर देखे होंगे तो उसके बाद वाला आगे को कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं देखे तो पहले जाके उसको देखिए, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आज है प्रश्नावली 3.3 का हम लोग प्रश्न संख्या 1 लिए हैं, ठीक ना। तो पहला प्रश्न लिए हैं। अब उसमें देखिए ये जो लिखा हुआ ऊपर में कि किस विधि से ज्ञात करना है सर, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है सर। तो पहले इसको हल करेंगे, फिर और 3 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में 6 भाग है, पहला क्वेश्चन में 6 भाग है इसका। तो 6 को हम लोग हल कर देंगे। तो पहले यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए किस विधि से ज्ञात करना है, बस ये ध्यान रखना है सर, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है नहीं होता हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाते हैं। पहला, x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर क्या है 4। ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 है सर, ये समीकरण 2 है। अब हम लोग क्या करते थे सर, प्रतिस्थापन विधि में दो में से किसी एक का जो है x बराबर वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक ना। जो इसमें से इजी लगे, यहाँ तो दोनों ही फिलहाल इजी है तो दोनों आसान है, किसी का कर लीजिए। चलिए दूसरा का कर लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा सर 4 प्लस वाई। तो x का वैल्यू ये निकल गया। अब इसी का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। यही करते थे प्रतिस्थापन विधि में। तो x का मान समीकरण समीकरण किसमें 1 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। x बराबर देखिए कितना वैल्यू है सर 4 प्लस वाई। तो x का मान हम लोग क्या रख देंगे 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई अब प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ देखिए 4 प्लस वाई वाई क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना 14। अब 2y बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस प्लस 4 को इधर करेंगे तो माइनस 4। तो 2y बराबर 14 में से 4 गया तो 10। ये देखिए 2 से 2 पंचा 10। तो y बराबर कितना आ गया सर 5। y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान जो है समीकरण 2 में रख दीजिए, क्योंकि x का मान तो हम लोग समीकरण 1 में रख चुके हैं। अब y का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। इसमें कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। y का मान समीकरण समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 2 देखिए ये भी समीकरण 2 है सर, ये भी समीकरण 2 ही है। ध्यान से देखिए ये भी समीकरण क्या है 2 ही है। तो x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई, y का मान 5। तो x बराबर देखिए 4 प्लस 5। तो x बराबर क्या आ गया सर 9। तो x का मान कितना आ गया 9 और y का मान 5। ये रहा प्रतिस्थापन विधि खत्म। पहला नियम बोले, पहला क्वेश्चन जो है अपना सबका हो गया। समझे कि नहीं समझे सर, बहुत इजी है, कुछ खास ज्यादा भारी है नहीं। तो चलिए अब जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या है, s माइनस टी बराबर 3। s माइनस टी बराबर क्या है 3। यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज क्या है कि x और y के बदले में जो है चर का मान s और t दिया है। हालांकि कुछ भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एस टी दे, पी क्यू दे, एक्स वाई दे, ए बी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना सबको तो हल करना है। तो देखिए s माइनस टी, तो s माइनस टी बराबर 3। और दूसरा समीकरण, ये तो पहला समीकरण है सर। दूसरा समीकरण में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो इसको सीधा कर लेते हैं। कैसे सीधा करेंगे सर, देखिए ये 3 2 है तो 3 2 का लघुत्तम ले लेंगे। तो 3 2 का लघुत्तम ले लिया, सॉरी 3 2 का लघुत्तम लेना, 3 दूना 6। तो 3 दूना 6, 3 से तो 3 दूना 6, 2 गुना एस करेंगे तो 2s हो जाएगा। एस छोटी में लिख देते हैं, नहीं तो 25 की तरह लगेगा, ठीक है ना। तो एस छोटी में लिख देते हैं, इसमें भी छोटी कर देते हैं सर स्मॉल में। तो माइनस यहाँ प्लस है और 2 से 2 तिया 6, तो 3 गुना टी बराबर कितना है 6। अब इसको जानते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ नहीं है कुछ तो इसको लिख दीजिए, इधर से इधर और इधर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए तो 2s प्लस 3t बराबर 6 का कितना हो जाएगा 36। समीकरण 2, ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। तो बहुत आसान हो गया, काम खत्म। ये वाला ही आसान लग रहा है तो पहला वाला का निकाल लीजिए, s माइनस टी बराबर 3। तो s बराबर 3 प्लस टी। तो s का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। तो का मान s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर
तो समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 2 में सर। देखिए तो समीकरण 2 यह क्या है सर, यहाँ पे लिख देते हैं इसको साइड में। 2s प्लस 3t, तो 2s प्लस 3t बराबर कितना है सर 36, यही है ना। s का मान यहाँ से उठा करके s के जगह पे रख दीजिए, तो 2 इंटू देखिए s के जगह पे 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा सर 36। तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 गुना टी करेंगे तो 2t प्लस यहाँ 3t, अब बराबर कितना है सर 36, है कि नहीं है, बहुत इजी है। 6 प्लस 3 2 5 टी बराबर 36। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है सर, कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा सर, कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा मतलब जोड़ घटा गुना भाग तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। देखिए तो यहाँ से 5t बराबर, अगर 5t इसको इधर कर ले, 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 में से 6 गया तो कितना बचा 30, तो t बराबर 30 बटा 5, 5 6 का 30, तो t बराबर कितना आ गया 6। अब t का मान समीकरण, t का मान समीकरण किस में, एक में रखने पर, तो समीकरण एक ये भी है, समीकरण एक ये भी है, तो ये भी तो सर समीकरण एक ही तो है, s बराबर 3 प्लस टी, तो t का मान समीकरण एक में रखने पर, t का मान समीकरण एक में रखने पर, रखने पर, तो देखिए पहला वाला समीकरण क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3, अब प्लस टी का मान 6, तो s बराबर कितना हो गया 9, तो s बराबर निकल गया सर 9, t बराबर 6। ये रहा प्रतिस्थापन विधि से दूसरा क्वेश्चन, पहला का हम लोग दूसरा भाग कर चुके हैं। आई होप आप लोग को बढ़िया से आ गया होगा। अब चलिए हम लोग फटाफट अगले पार्ट की ओर बढ़ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं सर, एकदम इजी है सर, बहुत आसान है, ठीक ना। तो देखिए ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, सवाल बनाते वक्त तो एकदम नहीं लेना है, सवाल बनाते वक्त लीजिएगा, टेंशन लीजिएगा तो फिर सवाल कैसे बनेगा बताइए सर, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए अब समीकरण समीकरण क्वेश्चन तीसरा पे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे जो क्वेश्चन 3 दिया हुआ है सर, तो पहला वाला समीकरण देखिए, पहला वाला समीकरण तो यही है और ये दूसरा वाला है, तो दोनों में इजी कौन लग रहा है, पहला वाला ही थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो वहां से x का मान निकाल लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, x बराबर क्या हो जाएगा सर, x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3, यही ना, तो x का मान ये आ गया। तो x का मान समीकरण किस में है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 देखिए क्या है सर, 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर 9, तो 9x माइनस 3y बराबर 9, तो देखिए 9x के जगह पे 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस 3y बराबर 9, यही है ना, हो गया। यहाँ देखिए तो 3 तिया 9 कटा कि नहीं सर, 3 तिया 9 प्लस 3 गुना वाई करेंगे तो 3y माइनस 3y बराबर 9, ये दोनों तो कट गया माइनस प्लस, तो बचा क्या सर 9 बराबर 9। अब तो सर y का और x का मान ही नहीं है, 9 बराबर क्या आ गया 9, ऐसा कंडीशन आता है तो क्या कहते हैं सर इसको, जब कोई भी संख्या बराबर हो जाए, जैसे 2 बराबर 2 आ गया, अगर 3 बराबर 3 आ गया, 5 बराबर 5 आ गया, बस 5 बराबर अगर माइनस 10 आ गया, या 5 6 बराबर मान के चलिए 8 आ गया, अगर ऐसा कंडीशन है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्यों, ये दोनों तो बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं रहता तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं आ सकता है। अगर दोनों तरफ सिर्फ बराबर आ गया तो इसका अनेक हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, अनेक हल, जब दोनों तरफ बराबर आ जाए तो ये संपाती रेखा हो जाएगा, इसका अनेक हल होगा, तो इसका अनेक हल, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। क्यों, 3 कंडीशन हम लोग पढ़े थे ना, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा, तो 3 कंडीशन में देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। तो ये रहा हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन का सवाल का जवाब। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले में ही 6 भाग दिया हुआ है सर, ठीक ना, 3 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं चौथा, पांचवा और छठा की ओर। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, पहले लिखते हैं उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन है इसमें सर कि 0.2x प्लस 0.3y, जीरो, ये क्वेश्चन ठीक है ना, फर्स्ट का ही चौथा भाग है। तो फर्स्ट का चौथा भाग में देखिए 0.2x, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3,
और अगला देखिए इसमें लिखा हुआ है 0.4x 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। अब अभी तक देखिए सर हम लोगों में ये दशमलव तो नहीं आता था, जितना भी समीकरण हल किया सर इसमें तो ये दशमलव नहीं आता था, इसमें तो सर दशमलव आ रहा है। कैसे हल करेंगे इसका? तो दशमलव उड़ा दीजिए सर। कैसे हल करेंगे देखिए, पहले दशमलव उड़ाइए, पहला वाला समीकरण 0.2, तो दशमलव उड़ाएंगे सर, नीचे 1 शून्य x प्लस दूसरा देखिए 0.3 y, तो नीचे देखिए उड़ाएंगे तो 10 बराबर 1 दशमलव, दशमलव उड़ाएंगे 1 10, हो गया खत्म कहानी। अब 10 10 का लघुत्तम लेंगे तो सर 10 हो जाएगा 10, ये तो 2x प्लस 3y यही ना बचा सर, अब बराबर 13/10। और दोनों तरफ अगर मान के चलिए बराबर है, बराबर में बट्टे में नीचे इजी लग रहा है दूसरा पहला वाला जो है, इसी को ले लेते हैं। अब कैसे हल करेंगे सर? तो 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, ठीक है ना, बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ये x का वैल्यू आ गया। अब रख दीजिए x का मान समीकरण किस में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में 2 में रखने पर, तो 2 में रखने पर, तो 2 में रख देते हैं सर, रखने पर। अब देखिए तो दूसरा क्या है सर, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23, ठीक है ना, तो 4x प्लस 5y बराबर 23। तो आप देखिए x के जगह पे क्या आ गया 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस 3y बटा 2, तो देखिए 4 इंटू 13 माइनस 3y बटा 2 अब प्लस 5y बराबर कितना सर 23, तो 2 दूना 4, 2 से 13 दूना कितना हो जाएगा 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23, ठीक है ना, समझ रहे हैं। 26 माइनस 6y प्लस 5y, इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस y बराबर 23, तो माइनस y को इधर रहने दीजिए, हमको एक साइड कर दीजिए माइनस 26, तो माइनस y बराबर माइनस 3, माइनस माइनस प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 3, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 3। अब y का मान रख दीजिए पहला समीकरण में, तो y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो पहला वाला देखिए, पहला वाला समीकरण यही तो है सर, पहला वाला है कि नहीं है, पहला वाला जो ये समीकरण है वो उसी को तो हम लोग x वैल्यू निकाले हैं ना, x बराबर निकाले हैं, तो पहला ही समीकरण है, इसमें रख दीजिए y का जो मान 3 आया है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, तो x बराबर देखिए 13 माइनस 3 गुना y का मान 3 बटा 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बटा 2, तो x बराबर देखिए 13 में से 9 गया तो 4 बटा 2, 2 दूना 4, तो x का मान कितना आ गया सर 2, तो x का मान क्या आया, x का मान 2 और y का मान 3। समझे कि नहीं समझे सर? थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस था, ठीक ना, हो सकता है आपको थोड़ा सा भारी लगे, तो आप बढ़िया से एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार बढ़िया से पढ़िए, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। समझ रहे हैं सर? नहीं समझ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि समझ रहे हैं थोड़ा मोड़ा? अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है सर तो मैथ समझिए आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने पे ध्यान दीजिए, मैथ बनाने पे ध्यान दीजिए सर, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा एग्जाम में सर, समझे कि नहीं, ठीक ना। अरे कौन भारी है सर बताइए तो, 10 क्लास का मैथ भारी है, इंटर का तो है ही, 10 का कहीं भारी है न है, बताइए। बहुत भारी है सर, बहुत भारी है, बहुत ज्यादा ही भारी है, कैसे जानते आप नहीं है, चलिए ठीक है ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, 5वां देखिए, पहला का ही 5वां, तो 5वां क्या कहता है सर, रूट टू एक्स प्लस रूट 3y बराबर 0, बराबर क्या 0, अगला रूट 3x
√3x माइनस √8y बराबर 0। डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये कौन सा भयानक कुछ भी आ गया, दूसरा कुछ आ गया, रूट वाला आ गया, कुछ भी नहीं करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखिए, बस बात खत्म। तो पहला को हल कीजिए, √2x बराबर √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x बराबर 0 माइनस √3y, x बराबर क्या हो जाएगा सर 0 माइनस √3y बटे √2। हालांकि देखिए ये माइनस √3 बटे 2 हो जाएगा, 0 का तो कोई मतलब है नहीं। तो x बराबर क्या निकाल दीजिए माइनस √3 बटे √2 √3y, तो x बराबर ये निकल गया। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रख देंगे, ठीक ना। समझ रहे हैं, बहुत ईजी है। √3x माइनस √8y बराबर कितना होगा सर 0 हो गया सर। आप देखिए तो सर क्या होगा, x का मान कितना आ गया, x का मान माइनस √3 है। देखिए √3 गुना माइनस √3y बटे √2, यही है ना। चलिए अब देखिए माइनस √8y बराबर 0, यही है। चलिए यहाँ से देखिए अगर हल करेंगे सर हम लोग तो क्या होगा कि ये देखो माइनस 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 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस √3 खत्म, तो 3 बचा खाली, 3 बटे √2, है ना। वाई बटे में वाई लिखिए, ऊपर में लिखिए, सॉरी बटन तो नहीं लिख रहे हैं, मतलब यहाँ लिखिए वाई, चाहे वहाँ लिखिए वाई, वहीं लिख देते हैं। चलिए वाई माइनस √8 बराबर 0। अब इसमें दोनों में देखिए तो कहीं कुछ नहीं है, तो सर इसको 1 से नीचे लिख दीजिए। 1 और √2 का लघुत्तम देखिए तो √2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 खत्म, माइनस 3y माइनस यहाँ से √2 तो √8, 8 गुना 16, रूट के अंदर में हो जाएगा। क्यों, देखिए √8 गुना √2, तो 8 गुना कितना हो जाएगा सर 16, रूट के अंदर में 16 का कितना आएगा 4, सारे में बचेगा, तो -4y बराबर क्या सर 0। यहाँ देखिए -7y, अब बराबर ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा सर 0। तो y बराबर देखिए 0 बटे -7, तो y का मान क्या आ गया सर 0। समझे, y का मान कुछ निकला ही नहीं, 0 निकला। इतना मेहनत करने के बाद निकला क्या सर लड्डू है, मैंने 0 निकला तो लड्डू है ना। अब y का मान समीकरण यहाँ जो है ये वाला समीकरण 1, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समझ रहे हैं सर कि भारी लग रहा है। चलिए ये वाला तो समीकरण 1 ही है, तो x बराबर देखिए माइनस √3 गुना y बटे √2, एक्स बराबर देखिए -√3 गुना 0 करेंगे बटे 2, कुछ भी कीजिए सर x बराबर सीधा निकलेगा लड्डू। तो x का मान भी लड्डू, y का मान भी लड्डू, निकला कुछ भी नहीं। दोनों का वैल्यू कितना आया सर 0 0, x का मान भी 0 और y का मान भी, सॉरी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो ये है हम लोगों का एक क्वेश्चन का 5वां पार्ट जो हम लोग बना चुके हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट इसके पार्ट पर, छठा पार्ट में, पहला क्वेश्चन का छठा पार्ट, ठीक ना।